काव्या की ज़िंदगी का मकसद अब और कोई भी नहीं रहा है। उसे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा है जब तक वो सांची को नुकसान नहीं पहुंचा देती, क्योंकि सांची ने इसकी सच्चाई सभी के सामने लाई है और इसने अब रेयांज की ज़िंदगी से भी काव्या को बाहर निकाल फेंका है। अब काव्या ये घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन वो अब किसी को अपने साथ मिलाने वाली है और सांची से बदला लेने वाली है। ये सिर्फ अब रेयांज की ज़िंदगी से सांची को नहीं निकालेगी, बल्कि उसको जान से ही मारने की कोशिश करेगी। जहाँ पर अगली कहानी मुकम्मल तौर पे हमें चेंज होती हुई दिखाई जाएगी, जहाँ पर जो रेयांज है वो अपनी माँ को भी अब माफ़ कर देता है, क्योंकि इसकी माँ इसको समझाने की कोशिश करती है कि मैंने काव्या का साथ सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी जोड़ी उसके साथ अच्छी लगती है, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी से गुजर जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि काव्या इतनी बुरी है। अब रेयांज अपनी माँ की ये सारी बातें समझ लेता है और ये अपनी माँ को माफ़ भी कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ अब रेयांज का जो बाप है वो इसको समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें अब सारी बातें भूल कर सांची के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, अब तुम काव्या ने जो कुछ भी किया है उसको भूल जाओ। काव्या अब तुम्हारी ज़िंदगी से चली जा चुकी है। जहाँ पर रेयांज अब यही करने वाला है, वो काव्या को भूल कर अब सांची के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन उसको ये डर है कहीं सांची को सच्चाई ना पता चल जाए कि बचपन में इसने ही उसके बाप की जान ली थी। जहाँ पर ये अब पूरी कोशिश करेगा सांची से ये सब छुपाने की।